अगर तुम समुद्र में फंस जाओ और तुम्हारे चारों तरफ पानी और भूखी शार्क है तो भाई तुम जीने की उम्मीद छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म है। खेल खत्म बेटा। तो मेरा नाम है जानू शर्मा और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं समुद्र के राजा शार्क के बारे में। अगर कोई इंसान समुद्र में किसी शार्क को देख ले तो उसका भाई पैंट गीली हो जाती है, अगर उसके पास माउंटेन ड्यू नाम की चीज ना हो तो। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। चल झूठा। अब इमेजिन करो कि तुम्हारी आंख खुले और तुम भाई खुद को समुद्र के बीच में पाओ, जहाँ पर दूर दूर तक पानी है, कोई भी नहीं है, ना तुम्हारी बाबू है ना तुम्हारे बाप की कोई भी प्रॉपर्टी जमीन। अगर वहां पर चारों तरफ शार्क आ जाए तो तुम क्या करोगे? पर सोचने वाली बात यह है कि तुम समुद्र के बीच में आओगे कैसे। सोचने वाली बात नहीं है। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। क्या पता तुम रात को अपनी बाबू के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकले हो और बाबू ने तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के भग गई हो। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। क्या पता तुमने माउंटेन ड्यू पी हो और तुमने बोला हो कि डर की MKC और तुम आ गए हो समुद्र में। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। तुम्हारी बात ठीक है एडम। अजी मेरा कद्दू ठीक है। क्या पता कि तुम भाई रेड बुल का प्रमोशन करने आए हो, ये भी हो सकता है। ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। अगर तुम सच में समुद्र के बीच में फंस चुके हो और वहां पे शार्क है और तुम ये सोच रहे हो कि भाई शार्क तुम्हें मुंह से खाएगी और नीचे से निकाल देगी, तो बाबू तुम गलत सोच रहे हो। तुम सबसे बड़े शार्क के गले की साइज इतनी छोटी होती है कि इंसान उसके गले में से होके पेट में नहीं जा सकता। अगर तुम्हें कोई शार्क मुंह में ले भी लेगी ना तो भाई वो तुम्हें बाहर फेंक देगी कि भाई क्या दांत में अलझ गया भाई। पर अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो भाई कुछ शार्क ऐसी भी होती है जिनके दांत होते हैं नुकीले नुकीले, तो भाई वो पहले तुम्हें तोड़ेगी, मरोड़ेगी, चबाएगी और फिर पेट के अंदर डालेगी। मतलब तुम्हारा खेल खत्म है। पर यदि तुम इनसे भी बच जाते हो और तुम गलती से उसके पेट में चले जाते हो तो उसके पेट में होता है एसिड, वो तुम्हें पूरी तरह गायब कर देगा। मतलब तुम्हारी सिर्फ हड्डी हड्डी बचेगी। और यदि मानो तुम आयरन मैन के आयरन से बने हुए हो तो भाई तुम्हें वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली, क्योंकि वहां पर तुम्हारे बाप दादाओं ने पेड़ पौधे नहीं उगा रखे जो तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगी। तो तुम बिना ऑक्सीजन के ऐसे मर जाओगे और उसके बाद में तुम्हारी बॉडी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट में, ऐसे घूमते घूमते नीचे से होके निकल जाएगी। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। पर तुम जिसका डिनर बन चुके हो वो भी किसी के लिए डिनर है। सॉरी, डिनर नहीं, वो तो भंडारा है, क्योंकि जब वो शार्क मरती है तो पूरे समुद्र में 50-100 साल तक का भंडारा करा के जाती है। मतलब पहले जब ये मरती है तो पहले बड़ी मछलियां आती हैं और इसके मांस को खाती है, फिर जो भी बच जाता है छोटी मछलियां आती है, केकड़े आते हैं, फिर उस छोटे मांस को खाते हैं। ये लगभग 10 से 15 साल तक चलता है और बाद में जो इसकी हड्डियां फड्डियां बच जाती हैं तो लास्ट में समुद्र के बैक्टीरिया आते हैं और उसमें अपना घर जमा लेते हैं और धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये प्रक्रिया कम से कम 50 साल तक चलती है। मतलब किसी ने सही कहा है कि जाओ तो ऐसे जाओ कि पूरे जमाने में भंडारा करा के चल जाओ कि 50 साल तक बीते ना। मतलब मरने के बाद भी लोग दुआ दे। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अगर शार्क समुद्र में रहे तो 50 साल तक भंडारा चलता है, और यदि ये ही शार्क किसी चाइनीज आदमी के हाथ लग जाए ना तो बाबू एक दिन में साफ हो जाती है। खाओ माँ कसम। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke.